गजा में जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही। 10 अक्टूबर को गजा में जंगबंदी के नफाज के बाद भी इसराइली हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में शहादतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमास के जेर इंतजाम वजारत सेहत का कहना है कि गजा में इसराइल की फौजी मुहिम के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 70,000 से तजावुज कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज इसराइली ड्रोन हमले में शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने 2 मुश्तबा अफराद को निशाना बनाया, जिन्होंने गजा जंग बंदी मुआहिदे के तहत खींची गई पीली लकीर को अबूर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमले में मारे जाने वाले लड़कों में से एक की उम्र 8 साल जबकि दूसरे की उम्र 10 या 11 बरस थी। रवायकीन ने बताया कि बच्चे जनूबी गजा की पट्टी में खान यूनुस के मशरकी इलाके में लकड़ियां ढूंढने गए थे जब वो इसराइली हमले में मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों ने रफा शहर में हमले किए और इसराइली अफवाज खान यूनुस में घर मिस्मार कर रही है, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में 2 साल में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों ने 1000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया, जिनमें 233 बच्चे भी शामिल हैं। यूएन इंसानी हकूक कमिश्नर के तर्जुमान का कहना था कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली फोर्सेस और आबादकारों ने मगरबी किनारे में 1030 फलस्तीनियों को शहीद किया। तर्जुमान का कहना था कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस और आबादकारों के तशद्दुद में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान इजाफा हुआ है, जिनका कोई जवाबदेह नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के राब्ता दफ्तर ओजा की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद बिला रोक टोक जारी है और रोजाना की बुनियाद पर जानी नुकसान, इमलाक का नुकसान और बेदखली के वाकयात पेश आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के आगाज से अब तक इसराइली आबादकारों के 1600 से ज्यादा हमलों के नतीजे में फलस्तीनियों का शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। इन हमलों में जख्मी होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 1000 से ज्यादा है, जिनमें से ज्यादातर जिस्मानी तशद्दुद, पथराव या आंसू गैस से मुतासर हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 700 फलस्तीनी बरह रास्त इसराइली आबादकारों के हाथों जख्मी हुए, जबकि बाकी इसराइली फोर्सेस के हाथों जख्मी हुए। ये 700 की तादाद 2024 में आबादकारों के हमलों में जख्मी होने वाले फलस्तीनियों की निस्बत तकरीबन दुगनी है। इन हालात ने न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक की तशवीश बढ़ा दी है, बल्कि आलमी सालिसी के तहत होने वाली जंगबंदी के मुस्तकबिल पर भी संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने भी 2 टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ रखते हुए वाज़ेह किया है कि गजा में अमन के क़याम के लिए तैनात की जाने वाली बैनुल अक़वामी फोर्स में फौज भेजने को तैयार हैं, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने या फलस्तीनी मुज़ाहमती ढांचे को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डी वेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये जो है वो हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। तो हम अपनी फोर्स जरूर देने के लिए तैयार हैं। असूली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मशवरा करके ये अनाउंसमेंट की हुई है कि हम देंगे। इस मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने भी की, जिनके बकौल गजा के लिए तजवीज़ करदा आलमी इस्तेहकाम फोर्स या ISF का किरदार सिर्फ जंगबंदी की निगरानी और गजा की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान पर जोर देते हुए कहा कि वो गजा की तमीर नौ और बहाली में मजीद नुमाया किरदार अदा करे। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल बता रही है कि जंगबंदी सिर्फ कागज पर मौजूद है, जमीन पर नहीं। इसराइली कार्रवाइयों का फैलाव, मगरबी किनारे में बढ़ता तशद्दुद और गजा में जारी इंसानी बहरान सब इस आलमी सफारती अमल को कमजोर कर रहे हैं, जिसका मकसद जंग को रोकना था। ताहम बदकिस्मती से ये सफारती अमल दाव पर लगता दिख रहा है। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। गजा में जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही। 10 अक्टूबर को गजा में जंगबंदी के नफाज के बाद भी इसराइली हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में शहादतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमास के जेर इंतजाम वजारत सेहत का कहना है कि गजा में इसराइल की फौजी मुहिम के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 70,000 से तजावुज कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज इसराइली ड्रोन हमले में शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने 2 मुश्तबा अफराद को निशाना बनाया, जिन्होंने गजा जंग बंदी मुआहिदे के तहत खींची गई पीली लकीर को अबूर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमले में मारे जाने वाले लड़कों में से एक की उम्र 8 साल जबकि दूसरे की उम्र 10 या 11 बरस थी। रवायकीन ने बताया कि बच्चे जनूबी गजा की पट्टी में खान यूनुस के मशरकी इलाके में लकड़ियां ढूंढने गए थे जब वो इसराइली हमले में मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों ने रफा शहर में हमले किए और इसराइली अफवाज खान यूनुस में घर मिस्मार कर रही है, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में 2 साल में इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों ने 1000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया, जिनमें 233 बच्चे भी शामिल हैं। UN इंसानी हकूक कमिश्नर के तर्जुमान का कहना था कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली फोर्सेस और आबादकारों ने मगरबी किनारे में 1030 फलस्तीनियों को शहीद किया। तर्जुमान का कहना था कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस और आबादकारों के तशद्दुद में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान इजाफा हुआ है, जिनका कोई जवाबदेह नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के राब्ता दफ्तर ओजा की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद बिला रोक टोक जारी है और रोजाना की बुनियाद पर जानी नुकसान, इमलाक का नुकसान और बेदखली के वाक़यात पेश आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के आगाज से अब तक इसराइली आबादकारों के 1600 से ज्यादा हमलों के नतीजे में फलस्तीनियों का शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। इन हमलों में जख्मी होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 1000 से ज्यादा है, जिनमें से ज्यादातर जिस्मानी तशद्दुद, पथराव या आंसू गैस से मुतासर हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 700 फलस्तीनी बरह रास्त इसराइली आबादकारों के हाथों जख्मी हुए, जबकि बाकी इसराइली फोर्सेस के हाथों जख्मी हुए। ये 700 की तादाद 2024 में आबादकारों के हमलों में जख्मी होने वाले फलस्तीनियों की निस्बत तकरीबन दुगनी है। इन हालात ने न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक की तशवीश बढ़ा दी है, बल्कि आलमी सालिसी के तहत होने वाली जंगबंदी के मुस्तकबिल पर भी संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने भी दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ रखते हुए वाज़ेह किया है कि गजा में अमन के क़याम के लिए तैनात की जाने वाली बैनुल अक़वामी फोर्स में फौज भेजने को तैयार हैं, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने या फलस्तीनी मुज़ाहमती ढांचे को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डीवेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये जो है वो हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। तो हम अपनी फोर्स जरूर देने के लिए तैयार हैं। असूली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मशवरा करके ये अनाउंसमेंट की हुई है कि हम देंगे। इस मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने भी की, जिनके बकौल गजा के लिए तजवीज़ करदा आलमी इस्तेहकाम फोर्स या ISF का किरदार सिर्फ जंग बंदी की निगरानी और गजा की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान पर जोर देते हुए कहा कि वो गजा की तमीर नौ और बहाली में मजीद नुमाया किरदार अदा करे। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल बता रही है कि जंग बंदी सिर्फ कागज पर मौजूद है, जमीन पर नहीं। इजरायली कार्रवाइयों का फैलाव, मगरबी किनारे में बढ़ता तशद्दुद और गजा में जारी इंसानी बहरान सब इस आलमी सफारती अमल को कमजोर कर रहे हैं, जिसका मकसद जंग को रोकना था। ताहम बदकिस्मती से ये सफारती अमल दांव पर लगता दिख रहा है। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।